तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं आज, एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपने सम टू एन टर्म्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करे थे। इस वाली क्लास में भी आप बहुत अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखोगे कि सम टू एन टर्म्स को हम जहाँ पे करने वाले हैं, एंड यहाँ पर आपको सम टू एन टर्म्स का एक अलग फॉर्म भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ जानेंगे किस तरीके से आप सम के फॉर्मूले से जनरल टर्म्स को निकाल सकते हो, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को निकाल सकते हो, ठीक है जी। एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। सबसे पहले तो ये तो अपना यूजुअल क्वेश्चन ही है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। आपको S22 निकालने को बोल रहा है बेटा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है आपको, S22 फाइंड आउट करो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP, जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस कितना बता रहा है बेटा, कॉमन डिफरेंस बता रहा है 7 एंड 20 सेकेंड टर्म बता रहा है 149। A22 कितना बता रहा है आपको 149। देखो सम ऑफ 22 टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर आपको 20 सेकेंड टर्म दे रखी है, कौन सी टर्म दे रखी है, 20 सेकेंड टर्म, दैट इज जिस टर्म को आपको निकालना है वही टर्म दे दी है, तो आप यहाँ पे सम टू एन टर्म्स का वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा, n/2 a प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हो। हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, S22 का हम लगा देंगे भाई 22/2, n यहाँ पर क्या है Sn, n/2 a प्लस an। तो Sn क्या हो जाएगा बच्चे आपका S22, n हो जाएगा 22/2। a आपको पता नहीं, an लास्ट टर्म मतलब 20 सेकेंड टर्म आपको पता है, दैट इज 149 है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, a चाहिए। क्या चाहिए आपको, a चाहिए। अब वो a कैसे फाइंड आउट करोगे आप, क्वेश्चन में और भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है बेटा, A22 20 सेकेंड टर्म 149 है। तो 20 सेकेंड टर्म 149 है गिवन। हम आपको क्या है, आप क्वेश्चन स्टार्ट फिलहाल यहाँ से करें। गिवन आपको क्या है, A22 आपका 149 है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था जनरल टर्म ऑफ एन AP का, an किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आती है। A22 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 21d लिख सकते हैं। a की जगह आप a ही रहने दोगे बिकॉज आपको पता नहीं है, d की जगह फिलहाल 7 रख दोगे। तो a प्लस 21 इंटू 7 इक्वल्स टू 149। तो ये हो जाएगा a प्लस 147, 149, ये इधर चला जाएगा बेटा। 149 में से आपने क्या माइनस कर दिया, 147। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2। a आपका 2 आ गया, ठीक है जी। a आपका 2 आ गया। मैं a क्यों निकाल रहा था, बिकॉज मुझे सम टू 22 टर्म्स निकालना था। अगर मैं इसका ये वाला फॉर्मूला भी लगाता ना बच्चे, दूसरा वाला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले के लिए भी मुझे a चाहिए होता। दोनों फॉर्मूले के लिए मुझे a चाहिए होता। तो a तो निकालना ही निकालना था मुझे। तो वो कैसे निकाला, मुझे जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी A22 गिवन है, d आपको गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, a। ऐसे क्वेश्चंस आपने 5.2 एक्सरसाइज में कर रखे हैं, ठीक है। तो वहां से आपने निकालना सीखा था। अगर a कोई टर्म दे रखी, कॉमन डिफरेंस दे रखा, आप a निकाल सकते हो। कोई टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखा, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। सिंपल सी इक्वेशन बन रही है, वैल्यू पुट करोगे, आपकी वैल्यूज जो आपको निकालनी है वो आ जाती है। A2 आ गया, इस 2 को आप कहाँ पुट कर दो, यहाँ डाल दो, आपको सम ऑफ 22 टर्म्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस a की जगह क्या लिख दिया, 2 रख दिया। सर क्या रख दिया, 2। आप सबसे पहले इस स्टेप को करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू दिस थिंग, फिर सेकंड स्टेप आपका ये होगा, आपका सेकंड स्टेप ये होगा अभी नहीं। तो ये हो जाएगा S22 विल बी 11, 2 प्लस 149 कितना हो जाएगा बच्चे, 151। आप 11 से 151 को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला, 151 को 11 से मल्टीप्लाई करने का, ऐसे लिख दिया करो 151 151 1 5 1 6 5 1 6 कितना हो जाएगा आपका 1661 हो जाएगा। बात समझ में आती है। तो सम ऑफ 22 टर्म्स कितना हो जाएगा, 1661 आ गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना था, तो वो आपने निकाल दिया, 1661 आ रहा है, ठीक है। चलो पॉज करो और आराम से कॉपी करो इसको। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ये ऐसे क्वेश्चन भी हम क्वेश्चन नंबर 3 और उससे पहले कर चुके हैं। सम ऑफ 51 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है ऑफ एन AP whose सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। देखो S51 निकालना है बेटा, S51 निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, SN का। SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी।
तो इस फॉर्मूले में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले में आपको क्या फाइंड आउट, क्या पुट करना है, 51 n की जगह, n की जगह 51 रखोगे, 51/2, फिर n की जगह 51 आएगा। a और d है, जब तक आपको नहीं पता तब तक आप सम टू 51 टर्म्स नहीं निकाल सकते। आप देखो आपको निकालना क्या है। देखो सिंपल सा तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को मैथ्स में करने का। जो भी बच्चा अगर कमजोर से भी कमजोर है, ये सिंपल सी ट्रिक को अपना ले। क्या करे, सबसे पहले काम क्या करेगा, वो जो फॉर्मूला है वो लिख देगा भाई, मतलब जो निकालना है वो लिखा S51। अब आप रिकॉल करो कि भाई इसके लिए क्या फॉर्मूला लगने वाला है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपने वो फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद अब आप देखो मैं कौन कौन सी वैल्यू मुझे पता है इस फॉर्मूले में। मुझे n पता है, n मुझे पता है 51, तो मैंने n की जगह क्या डाल दिया, 51 डाल दिया। अब मुझे a और क्या d नहीं पता, तो a और d निकालना पड़ेगा। अब आप क्वेश्चन आगे बढ़ो, क्या ऐसा कुछ है जिसमें आप कर सकते हो, हाँ जी, कि a और d निकाल सकते हो। 14 और 18 टर्म आपको दे रहा है, कौन सी टर्म दे रहा है, सॉरी थर्ड और सेकंड टर्म। सेकंड टर्म दे रहा है आपको 14 एंड थर्ड टर्म दे रहा है आपको अगेन 18। क्या आप इन दोनों की मदद से, हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में क्या सीखा था कि अगर आपको दो टर्म देता है तो आप उसकी मदद से क्या निकाल सकते हो, a और d निकाल सकते हो। बताया था नहीं बताया था, यहां से ad आ जाएगा, यहां डाल दिया। सिंपल वे में आपका क्वेश्चन चल रहा है, एक सिंपल सी एक प्लेन अप्रोच आपकी यहाँ पे, कुछ आपको ज्यादा इधर से उधर नहीं सोचना पड़ा। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना था, फॉर्मूला लिख दिया, पता है, फिर उसमें क्या क्या वैल्यू पता है, केवल n पता है, a और d नहीं पता। क्या a और d निकालने का कोई और तरीका है क्वेश्चन में, हाँ जी है सर। सेकंड और थर्ड टर्म अगर मुझे पता है तो मैं इससे a और d आराम से निकाल सकता हूँ। अच्छा सेकंड थर्ड टर्म तुम्हें दे रहे हैं ना, दे रहे हैं तुम लोग आराम से, पता है एक तो नॉर्मल तरीका क्या है, आप a3 में से a2 माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, d। यहाँ इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं बेटा, a3 में से क्या माइनस कर दो आप, a2। अगर आप a3 माइनस a2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ज्यादा तुम्हें इक्वेशन का कोई सीन ही नहीं करना पड़ा। 18 माइनस 14 कितना हो जाएगा बेटा, 4। तो d कितना आ गया, 4 आ गया, आया नहीं आया। अब मुझे बताओ अगर तुम a2 में से a माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। इस a को इधर भेजो, d को इधर भेजो, तो a किसके बराबर हो जाएगा, आप a2 में से क्या माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस। a2 कितना है बेटा, 14, 14 में से d क्या, दैट इज 4, कितना हो जाएगा a, 10। a आ गया और d आ गया तुम्हारा, a 10 है और d आपका 4 है। सिंपल सा हो गया, ये सवाल सिंपल था। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस डी 14, a प्लस 2d 18, सॉल्व करो इक्वेशन, माइनस करोगे एंड ऑल, ऐसे भी ला सकते हो। अगर यहाँ सिंपली दिख रहा है ना, इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे अगर क्वेश्चन करते समय, तो आप आराम से a3 माइनस a2 करके निकाल लोगे। वरना आप इसी, मैंने कहा ना प्लेन मेथड क्या था, एक हमारा सीधा सीधा मेथड चल रहा है भाई, a और d निकालना है, दो टर्म गिवन है तो हम इक्वेशंस बना देते थे, सॉल्व कर देते। बट यहाँ दोनों टर्म कैसी दे रहा है, वो कॉन्जिक्यूटिव दे रहा है लगातार, और a2 और a3 दे रहा है। माइनस करोगे a3 से a2 तो d आ जाएगा सिंपल, a2 से d माइनस करोगे तो a आ जाएगा। क्लियर है बात, ये तो समझ में आ गया होगा, सिंपली तरीके से कर रखा मैंने। अब यहाँ पर आते बेटा आपका, यहाँ मुझसे क्या बोलते हैं, S51 निकालना है। क्या निकालना है, S51। आ जाओ क्वेश्चन में, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा तो है। S51 क्या हो जाएगा जी, 51/2, a निकला अभी मेरा 10 प्लस n माइनस 1 50 इंटू डी कितना है मेरा अभी 4, 51/2 20 प्लस 200, 51/2 220, काटा कितना आ गया 51 इंटू 110। अच्छा 11 से 51 को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल तरीका, 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे 51 को दो बार ऐसे लिख दो, एक बार ये, फिर एक टर्म खिसका के इधर रख दो। तो सिंपल ये किससे एक्चुअल में तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे, 11 से। 11 से अगर तुम मल्टीप्लाई भी कर रहे होते 51 को, तो ये लिखते 1 इंटू 1, इसी तरीके से आपकी टर्म निकल के आती नहीं आती। तो आप सिंपली अगर अगर 51 ऐसा, फिर एक टर्म करके आपका आंसर क्या आ जाना है, 561। तो 5610 विल बी द आंसर। फाइन, तो चलो कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, पहली 7 टर्म का जो सम है आपका, मतलब S7 दे रहा है तुम्हें, कितना है बेटा, एक किसी AP का 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और 17 टर्म का कितना है आपका 289 है, इट इज 289। फाइन, आपको क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस n इंटू डी, ये तो होता है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बोलता था सम ऑफ 51 टर्म निकालो, सम ऑफ 51 टर्म निकालो।
पहले 51 टर्म का सम निकालो, जितने 51 टर्म है सबको जोड़ दो, 51 टर्म को जोड़ दो आप, ये वो कह रहा था। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया, जहां n था वहां मैंने क्या रखा, 51 रखा, और a की जगह a की वैल्यू रखी और d की जगह d की वैल्यू रखी। सिंपल से समझना बात को, सम टू 51 टर्म्स बोल रहा था, तो n की जगह क्या लिखूंगा मैं, 51 लिखूंगा। फिर मुझे a की और d की वैल्यू रखनी पड़ेगी ताकि मुझे सम टू 51 टर्म्स मिल जाए। अब अगले सवाल में आपसे क्या बोलता है, अगले सवाल में आपसे बोलता है सम ऑफ n टर्म निकालो। क्या निकालो, तो n की जगह n ही रहेगा, पहले इससे पहले n की जगह 51 रख रहे थे, तो अब n की जगह आप क्या रहने दोगे, n ही रहने दोगे। दूसरी बात, a और d आपने रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपको, a और d रखना पड़ेगा। a और d कहां से आएगा, हम देखेंगे, हमें कुछ चीजें गिवन है, सम ऑफ 7 टर्म गिवन और सम ऑफ 17 टर्म गिवन है। सम ऑफ 7 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, आपका फॉर्मूला यही है, n/2 2a + n - 1d, तो सम ऑफ 7 टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 दैट इज 7/2, n यहाँ पे 7 है, 2a + n - 1 मतलब 7 - 1 दैट इज 6d = 49। फाइन, 7 से बेटा इसको 7 को कैंसिल कर दोगे आप, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा आपका, तो 1/2 × 2, अंदर क्या बचेगा, a + 3d = 7, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास एक प्यारी सी इक्वेशन आ गई, a + 3d = 7। इसको आपने पहली इक्वेशन मान लिया। इतनी बात समझ में आती है आपको, ठीक है। आपको सम ऑफ 7 टर्म्स दे रखा था, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 7/2 + 2a + n - 1 होता है ना, n - 1 मतलब 7 - 1, 7 - 1 क्या हो जाएगा बच्चे आपका, 6 हो जाएगा, 6 × d की जगह d रहने दिया। फिर आपने करा इन दोनों में से टर्म से 2 कॉमन निकाला, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 होता है, तो 3 यहाँ पे आ गया, a + 3d, ये जो 2 बाहर निकला उससे 1/2 को कैंसिल करा, इस 7 से 49 को, तो ये आपका a + 3d 7 आ गया। अब आते हैं अगला जो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है जी S17 क्या होता है, 17/2 n/2 2a + 17 - 1, 17 - 1 कितना हो गया, 16, 17 - 1d होता है, 16d = कितना हो जाएगा बेटा, 289 हो जाएगा। तो 17 जा क्या होता है, 289। आपको स्क्वायर से याद होना चाहिए 30 तक, तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है आपकी, ठीक है, इजी रहेगी। वरना सोचते रहोगे यार ये होगा नहीं होगा, कोई बच्चा कंफ्यूज होगा, यहीं पे अपना दम तोड़ देगा, भाई आगे छोड़ करेगा नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है, कैलकुलेशन फास्ट होंगी जब आपको पता है, आपको होता है 17 का स्क्वायर सीधा कट जाना, कोई दिक्कत ही नहीं, कैलकुलेशन बहुत ईजी होने वाली है। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो बेटा प्यार से, तो बचेगा क्या, a + 8d = 17 का स्क्वायर था ना, 17 बचेगा यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल, तो a + 8d कितना आ गया जी, 17। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। तो देखो कितनी प्यारी प्यारी सी 2 इक्वेशंस बन गई आपके सामने, बनी नहीं बनी, छोटी छोटी सी है, यहां पर भी a दिख रहा है, यहां पर भी a दिख रहा है, और अकेला है, इसका कोफिशिएंट 1 है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे 1 है। तो आप क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। तो आप रख दो इसके नीचे a + 3d = 7। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, माइनस करने पे क्या होगा, देखो a में से a गया 0, 8 में से 3 गया 5d, 17 में से 7 गया 10, 5 में से इसको d कितना आ गया, d 2 आ गया। इस d की वैल्यू तुम या तो यहां डाल दो या तो फर्स्ट इक्वेशन में यही रख देते हैं, पुट d = 2 in इक्वेशन 1। तो रखा a + 3 × 2 = 7, 3 × 2 = 6 होता है, वहां भेज देंगे, 7 - 6 कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो a मेरा 1 आ गया, a मेरा 1 है, d मेरा 2 है, मुझे Sn निकालना था। तो Sn क्या हो जाएगा बेटा, Sn विल बी n/2 2 × a कितना है बच्चे, 1 है, प्लस n - 1, d कितना है मेरा, इट इज 2, n/2 2 प्लस ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई 2n - 2, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, Sn बराबर n/2 × 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो Sn कितना आ गया मेरा, n² के बराबर। Sn कितना आ गया मेरा, n² के बराबर आ गया, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये कौन सी एपी है, कौन सी एपी चल रही होगी। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे कॉमन सेंस शॉर्टकट में आप इसको कैसे करते हैं, 7 टर्म, सम ऑफ 7 टर्म क्या आ रहा है, 49, सम ऑफ 17 टर्म क्या आ रहा है, 289। तो इसका मतलब क्या चल रहा है कि सम ऑफ 1 टर्म क्या आएगा, 1, सम ऑफ 2 टर्म क्या आएगा, 4, स्क्वायर चल रहा है, सम ऑफ 3 टर्म्स क्या आएगा, 9,
क्लियर है? यहाँ पे 3 टर्म का सम 9 है, 4 टर्म का सम 16 हो जाएगा। ये उस टाइप की एक क्या चल रही है आपका एपी चल रही है। मैं टर्म्स नहीं बता रहा हूं आपको, कौन सी टर्म, सम ऑफ टर्म्स बता रहा हूं। पहली 4 टर्म का सम कितना होगा? 16 होगा। वो कौन बता रहा है? ये फॉर्मूला बता रहा है। तो हर एपी का ना एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो जनरल फॉर्मूला होता है जो सब पे ही लगेगा, फिर हर किसी का एक अपना स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। जैसे कि इस एपी के लिए सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या निकल के है? n² निकल के है। बात समझ में आती है? क्लियर है? चलिए कॉपी करेंगे इसको फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमने करना है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आपसे बोलता है शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन एपी वेयर an इज ऑब्टेन्ड एज बिलो। आपको दे रहा है ये an दे रहा है, an मतलब समझ रहे हो जनरल टर्म दे रहा है, किसी एक सीक्वेंस का क्या दे रहा है आपको? एक जनरल टर्म, ठीक है। तो अगर ये सीक्वेंस आपको, ये सीक्वेंस वैसे मैं इसे प्रोग्रेशन ही कहूंगा, बिकॉज अगर हम किसी सीक्वेंस का फॉर्मूला बना देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं जो ये सीक्वेंस का हमें एक फॉर्मूला बना के दे रहा है, ये या प्रोग्रेशन हमें दे रहा है, क्या ये एपी होगा? एपी होने के लिए क्या होना चाहिए? आपको क्या करना है? एन की जगह 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है। इससे क्या होगा? आपको फर्स्ट टर्म पता चलेगी, सेकंड टर्म पता चलेगी, थर्ड टर्म, उस सीक्वेंस की फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आपको पता चलेगी फ्रॉम दिस फॉर्मूला। अगर क्या हो रहा होगा? हर दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा होगा? सेम आ रहा होगा। तो आप बोलोगे ये जो सीक्वेंस है वो क्या है? मेरा एपी है, ठीक है। आप क्या करो? सिंपली आप सबसे पहले क्या करो? a1 डालो, n की जगह 1 डाला आपने, तो जहां n है वहां आपने 1 डाल दिया, तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3 + 4 7। a2 कैसे निकलेगा? 3 प्लस जहां n है वहां आपने क्या रख दिया? 2 रख दिया बेटा। तो 4 2 जा 8, 8 और 3 11। बात समझ में आती है? फिर ऐसी a3 निकाला बच्चे आपने। a3 क्या होगा? 3 + 4 × 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। बात समझ में आती है? तो आपने ये 3 टर्म निकाली। अब आप चेक कर लो ये जो तीनों टर्म्स हैं क्या ये एपी फॉर्म कर रही हैं? अगर इन दोनों के बीच में a2 - a1 और a3 - a2 अगर सेम आ रहा है तो आप बोलोगे कि हाँ जी ये टर्म क्या है? आपका एपी में है। किसमें है? आपका एपी में है। हमने लिख लिया। a2 - a1 आपने चेक करा। a2 - a1 क्या होगा? 11 - 7 कितना आ रहा है बेटा आपका? इट इज 4। उसी तरीके से आपने a3 - a2 चेक करा, वो कितना आ रहा है? 15 - 11, वो भी कितना आ रहा है? 4। तो देयरफॉर आपका a2 - a1 इक्वल्स टू a3 - a2। सो गिवन टर्म्स आप लिखेंगे आर इन एपी। तो ये किसमें है? आपका एपी में। तो 7, 11, 15 एंड सो ऑन क्या है आपका? आर इन या इज इन एपी। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है? दोबारा समझा रहा हूं। आपसे बोलता है ये आपको एक जनरल टर्म दे रहा है किसी एक सीक्वेंस का। कोई आपका सीक्वेंस है जैसे a1 a2 a3 an अब तक है, तो आपसे बोल रहा है जनरल टर्म कोई भी एक टर्म अगर आपको निकालनी है यहाँ पे, तो आप क्या करो? n की जगह 1 डाल दो तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म आ जाएगा। n की जगह 2 डाल दो तो क्या आ जाएगा? सेकंड टर्म आ जाएगा। 3 डाल दो तो थर्ड टर्म आ जाएगा। अब इस तरीके से डाल के आपको 7, 11 और 15 मिला, पहली दूसरी तीसरी टर्म। अब आपसे वो चेक करने को बोल रहा है कि क्या पता, ये पता करो कि भाई जो टर्म तुम्हारी निकल के आई, ये जो टर्म पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे निकल के आ रही है, क्या ये एपी बना रही है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या ये एपी बना रही है? तो एपी चेक करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है? पढ़ा था ना हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में, हम क्या निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। अगर आंसर क्या आया? सेम आ गया। अगर आंसर क्या आ गया? सेम आ गया, दैट इज 4 4 आ रहा है, तो हम बोल देंगे। और ये किसके बराबर होता है? आपका कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। सेम आ गया तो आप स्ट्रेट अवे क्या कह दोगे कि हाँ भाई ये एपी में है। फिर उसके बाद अगला स्टेप आपसे बोलता है कि अगर ये एपी में है तो आप क्या करो? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स बता दो। तो आपसे क्या निकालने को बोल रहा है? 15 निकालने को बोल रहा है। क्या? S15। क्या निकालने को बोल रहा है बेटा? S15 फाइंड आउट कर दो। क्या फाइंड आउट कर दो? S15 फाइंड आउट कर दीजिए। तो S15 का फॉर्मूला क्या होता है? सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला, सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 इंटू d, यही तो होता है। तो आपने क्या लिख दिया? 15/2, ठीक है, 2a। a क्या है बच्चे? आपका
ए फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 7 है, 7 प्लस 15 माइनस 1, डी कितना है बच्चे आपका, अभी अभी निकाला आपने, डी कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है, डी कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आपका एपी है जहां पर ए 7 है और डी आपका 4 है, आपने यहाँ लिख दिया इंटू 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15/2, 14 प्लस 15 माइनस 1 कितना होता है 14 इंटू कितना 4, 15/2, 14 प्लस 56, तो 15/2 इंटू 14 प्लस 56 कितना हो गया बेटा 72 से कैंसिल करा 35, 35 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से, कितना आ रहा है 5 2 5, तो सम ऑफ 15 टर्म्स आपका कितना आ गया 525 आ गया। बात आपको समझ में आती है इतनी, हाँ अच्छा इसका सेकंड पार्ट आपको क्या दे रहा है, सेकंड पार्ट थोड़ा यहाँ पे छोटू सा रह गया, क्या है सेकंड पार्ट आपको दे रहा है ए एन कितना दे रहा है 9 माइनस 5n, ये तो दे रहा है एन कितना दे रहा है 9 - 5n दे रहा है, ये आपको सेकंड पार्ट दे रहा है इसका। अच्छा सेकंड पार्ट में भी क्या करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये जो आपको जनरल टर्म दे रहा है, क्या दे रहा है आपको, देखो जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या था, जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या था a प्लस n-1d, पर हर किसी एपी, बहुत सारी एपी, इनफाइनाइट एपीज हैं, बहुत सारी एपीज होती हैं, हर एपी का अपना जनरल टर्म होता है, हर एपी का अपना क्या होता है, एक जनरल टर्म होता है। किस पे डिपेंड करता है जनरल टर्म, ए और डी पे, आप ए और डी की कुछ वैल्यू डाल दोगे तो वो एपी का अलग अलग जनरल टर्म होगा। जैसे यहाँ देखो ना, इस एपी का 7, 11, 15 वाली एपी का जो जनरल टर्म थी वो क्या थी 3 + 4n, आप इसमें ए और डी की वैल्यू डाल चुके हो, उसके बाद आप जनरल टर्म बता रहे हो। वैसे ही यहाँ पर कोई एक एपी दे रहा है आपको, वैसे चेक करना है जिसका जनरल टर्म गिवन है आपको, an कितना है 9 - 5n, अभी फिलहाल आपको चेक करना है कि या ये जो जनरल टर्म आपको दे रहा है किसी एक सीक्वेंस का, क्या ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कर लेंगे बेटा, सेम काम, सबसे पहले a1 चेक कर लो, a1 कितना है 9 - 5 × 1 कितना आ रहा है बताओ, 9 - 5 कितना 4, a2 कितना आ जाएगा 10 में से 9 गया माइनस का 1, a3 कितना आ जाएगा, हाँ जी -6, -6 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है क्या ये तीनों टर्म एपी में है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे तीनों टर्म एपी में या नहीं है, आप क्या करोगे, a2 - a1, a2 - a1 करा आपने, दैट इज -1 -4, दैट विल बी -5 आ गया। a3 - a2 करा बेटा, -6 -1, तो -6 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -6 में से +1 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा -5। दोनों चीजें क्या आ गई, सेम आ गई। इससे इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करो, सेम आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है दो टर्म का। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है हर टर्म का तो आप क्या बोलते हो, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तो आप लिख सकते हैं, तो देयरफॉर 4, -1, -6 एंड सो ऑन फॉर्म्स एपी। हाँ ऐसा क्यों लिख रहे हैं, पहले हम इसको भी लिख देते हैं, आप लिखोगे हेंस a2 - a1 किसके बराबर है, a3 - a2 के बराबर, यही तुम्हारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ये अगर बराबर है तो आप बोलोगे कि ये किसमें है, आपका एपी में है। और इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, इस एपी का फर्स्ट टर्म 4 है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, अभी अभी निकाला आपने, दैट इज -5 निकाला। कितना निकाला, -5। अब आपको क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है इसमें, आपसे बोलता है कि क्या निकाल दो भाई, S15 का फॉर्मूला 15/2, 2a, a कितना है बच्चा हमारा 4, इस एपी में 4 है, प्लस 14, d कितना है हमारा बच्चे यहाँ पे माइनस का 5, तो S15 क्या आ जाएगा 15/2, 2 × 4 8, 14 × 5 कितना होता है बेटा माइनस का 70 हो जाएगा ये आपका। तो 70 में से 8 का कितना बचेगा 60, 2 माइनस का कैंसिल करोगे तो 15 × -31 कितना आ रहा है
माइनस का 465, दिस इज सम ऑफ 15 टर्म्स। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? पहले एक जनरल टर्म देता है किसी एपी का नहीं, किसी भी एक सीक्वेंस का बोल रहे, नॉट एपी। फिर बोलता है चेक करो, अगर आप इसकी टर्म्स निकालोगे, जो टर्म्स निकल के आएंगी क्या वो एपी फॉर्म करेंगी? वो आपने निकाला कैसे? कॉमन डिफरेंस देखा, सब में सेम आ रहा है, तो हाँ जी ये एपी फॉर्म कर रही हैं। ये जो जनरल टर्म्स थी जिसके थ्रू हमने एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करी, वो सीक्वेंस एपी निकला। फिर उसका 15 टर्म्स का सम पूछ रहा है, जो हम नॉर्मल एपी का फॉर्मूला है सम टू 15 टर्म्स वाला, वो लगा देंगे। ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको बेटा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11th, one of the important question from this exercise, you can make star on it। ठीक है, आप स्टार बना सकते हो उस पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये। ठीक है भाई, सितारे हैं हमारे पास। ये कौन सा सितारा है भाई? ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पर ठीक है चलो बस इतना ही दिखाते तुम्हें। तो नाउ देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। आपसे बोलते हैं इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n²। आपको क्या दे रहा है? सम टू n टर्म्स ऑफ एपी दे रहा है। ठीक है जी, Sn दे रहा है आपको कितना? 4n - n²। ठीक, तो अब आपको ना मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दोबारा से ध्यान समझना। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था कि ये मुझे क्या दे रहा था? एक एपी का जनरल टर्म दे रहा था। ये एपी तो निकली बाद में, क्या निकली आपकी? है एपी निकली। क्या निकल के आई आपकी? एपी निकल के आई। और ये एपी का क्या था बच्चे? एक जनरल टर्म है। एपी का कैसा टर्म है आपका? जनरल टर्म है। कैसा टर्म है आपका? जनरल टर्म है। और इस जनरल टर्म में आपका ए और डी नहीं है। ए और डी आपका नहीं है। अगर किसी एपी में आपका ए और डी नहीं है, इसका मतलब आप ए और डी इसमें ऑलरेडी पुट कर चुके हो। अदरवाइज जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता था? a + n - 1 × d। तो कोई बच्चा इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि यार जनरल टर्म तो आपने पढ़ाया था ये a + n - 1 × d। अगर किसी एपी का मुझे ए और डी पता है, हर एपी का ए और डी अलग अलग हो सकता है, ठीक है, या किस डिपेंड करता है, किसी का ए सेम हो सकता है बट डी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो ए और डी अगर आप पुट कर दोगे तो कुछ एपी इसी फॉर्म में आएगी। एपी का जो जनरल टर्म है वो इसी फॉर्म में आता है। ए और डी पुट करो, देखो 3 + 4n। यहाँ पर भी हम ए और डी पुट कर चुके थे, तो आपका जनरल टर्म इसका 9 - 5n आया। उसी तरीके से आपका हमने क्या करा था? सम टू एन टर्म का एक फॉर्मूला निकाला था। एसएन का फॉर्मूला ये होता है, बट हमने देखा था फॉर एन एपी, एक ऐसी एपी जिसमें टर्म्स किस तरीके से चल रही थी, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स इस तरीके से गिवन था। तो एक पर्टिकुलर एपी के लिए आपका सम टू एन टर्म्स क्या है? n² आया, जिसका ए और डी कितना है? 1 और 2 था। उसके लिए आपका सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या था? n² निकल के आया। तो इट डिपेंड्स कि आपका एपी कौन है, उसी के बेसिस पे आपका क्या होता है बच्चे? सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला आता है। तो आपको किसी एक एपी के बारे में बात कर रहा है जिसका सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? 4n - n² है। तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई, सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे? n/2 2a + n - 1 × d पढ़े थे। ये नया कहाँ से आ गया? ये भाई यहीं से आया, यहीं से ही आया है। ठीक है, बट कैसे आया? यहाँ मैंने ए और डी की वैल्यू डाल दी होगी तो ये आ गया होगा। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर पता नहीं कि ये जो एपी है जिसका सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका ए और डी क्या है, वो हमें निकालना है सर इसी क्वेश्चन में। ठीक है, आपसे वही बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब S1 आपसे पूछ रहा है और ये बोल रहा है किसके बराबर होगा? फर्स्ट टर्म हिंट भी दे रहा है आपको, ये किसके बराबर होगा? S1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? S1 के बराबर होगा। एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? आपको S2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? S2 पूछ रहा है। व्हाट इज द सेकंड टर्म? व्हाट इज द सेकंड टर्म आपसे पूछ रहा है। फिर दूसरी टर्म पूछ रहा है, दूसरी टर्म क्या होगी? देन आपसे पूछता है इसी तरीके से आप क्या फाइंड आउट करिए? तीसरी, 10वीं और nth टर्म फाइंड आउट करिए। क्लियर है? बात समझ में आती है? तो आपको क्या दे रहा है? ये सम टू एन टर्म्स 4n - n² दे रहा है। आपको इसी की मदद से क्या निकालने को बोल रहा है? बाकी की टर्म्स निकालने को बोल रहा है। देखो इनिशियली जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, इसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में जो था आपका, उसमें हमने बताया था, जो उसका पहला लेक्चर था उसमें आपको बताया गया था भाई साहब कि एपी की कोई भी टर्म अगर आपको क्या निकालना है? an निकालना है, तो an किसके बराबर होता है? Sn - 1 के बराबर होता है। अगर मुझे कौन सी टर्म निकालनी है? 5वीं टर्म निकालनी है, तो मैं S5 में से क्या माइनस कर दूंगा? सम ऑफ 5 टर्म में से सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस कर दूंगा। समझो इसको कैसे? जैसे आपका a1 + a2
प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये क्या है आपका सम टू 5 टर्म्स है। अब सम टू 4 टर्म्स निकालो, क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अब बच्चे माइनस करो, S5 माइनस S4 कर दो, क्या होगा कैंसिल 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 कैंसिल, बचेगा क्या आपका केवल A5। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो A5 वो किसके बराबर होता है S5 माइनस S4, ठीक है जी। इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं यार A10 बताओ क्या होगा, अगर आपको सम का फॉर्मूला पता है तो आप कैसे निकाल सकते हो, S10 माइनस S9 हो जाएगा। 10th टर्म में से 9 टर्म उड़ा दो, केवल कौन सी बचेगी आपकी, सम ऑफ 10 टर्म में से सम ऑफ 9 टर्म उड़ा दो, क्या बचेगा केवल 10th टर्म बचेगी। कौन सी टर्म बचेगी आपकी 10 टर्म बचेगी। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको तब बताया था, प्रयोग अब हो रहा है, ठीक है। तो इकलौता इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज में आपका, बस, ठीक है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके स्कूल्स के जो एग्जाम्स होंगे, पीरियोडिक्स होंगे, ठीक है, या हाफ ईयरलीज होंगे, या फिर आपके प्री बोर्ड्स होंगे, बोर्ड्स, उनमें इससे आने के चांसेस आपके अच्छे खासे हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर हम टॉप 3 क्वेश्चन में आप बात करें तो ये उसमें पक्का आएगा। बात समझ में आती है, स्टैंडर्ड वालों के लिए तो जरूर बेटा, तो स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अभी फिलहाल के लिए एक बात समझो, मैंने फॉर्मूला लिखा था an, अगर मैं आप बच्चा कोई बोलेगा सर a1 किसके बराबर होता है, a1 एक्चुअल में किसके बराबर होता है, s1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, s1 के, मतलब फर्स्ट टर्म। a2 किसके बराबर होता है, s2 माइनस s1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, s2 माइनस s1 के बराबर होता है। फाइन, तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो देयरफॉर अभी मैंने बताया आपको जो फर्स्ट टर्म होगा a1 किसके बराबर होगा, s1 के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा, s1 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, s1 क्या होगा, जहां जहां n है वहां वहां आप 1 रख दो, 4n माइनस 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। तो मेरा फर्स्ट टर्म कितना आ गया बच्चे, 3 आ गया। फर्स्ट टर्म कितना आ गया मेरा, 3 आ गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है ये, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, आपको s2 निकालने को बोल रहा है। क्या निकालने को बोल रहा है बच्चे आपको, s2। s2 क्या होगा, n है, n की जगह 2 रख दो जहां जाए, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 दैट विल बी कितना आ गया बच्चे, 4 आ गया। तो सम ऑफ 2 टर्म्स कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ये बोल रहा था ना सम ऑफ 2 टर्म्स निकालो, वो कितना आ गया आपका 4। अब आपको क्या निकालने को बोलता है, आपको निकालने को बोल रहा है a2, ठीक है। a2 क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैंने s2 माइनस s1, ये तो क्या लगेगा फॉर्मूला, a2 s2 माइनस s1 हो जाएगा, ठीक है। तो s2 अभी निकाला एकदम फ्रेश, तुमने कितना निकाला था 4, s1 कितना निकाला था बेटा, s1 और a1 बराबर था, कितना आ रहा था 3, तो a2 कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दिस इज योर सेकेंड टर्म। अगर किसी एपी की तुम्हें सेकेंड टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है, क्या तुम उस एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल पाओगे, सेकंड पता है फर्स्ट टर्म पता है तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। देयरफॉर आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, a2 माइनस a के। a2 1 है, a कितना बेटा आपका 3 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चे आपका -2 आ गया है। अब आपसे इस एपी में क्या पूछ रहा है, इस एपी में पूछ रहा है इसकी तीसरी टर्म निकालो, इसकी 10वीं टर्म निकालो और इसकी nth टर्म निकाल लो। क्या आप आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा देखो। इसका कौन सा टर्म पूछ रहा है, थर्ड टर्म पूछ रहा है, थर्ड टर्म पूछ रहा है। a थर्ड क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, दैट इज a कितना है बच्चे हमारा, a है हमारा, वेयर इज a है 3, हाँ वेरी गुड। d कितना है जी -2, तो हो जाएगा 3 माइनस 4 दैट विल बी -1। तो a3 मेरा कितना आ गया -1 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, a10 निकालना है। a10 क्या हो जाएगा बच्चे, a प्लस 9d, a कितना है मेरा, a इज 3, d इज -2, तो 3 माइनस 18 व्हाट विल बी, माइनस का 15। ये क्या आ गया आपके पास, a10 आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है, an निकालने को बोल रहा है। क्या निकालने को बोल रहा है, an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ए बेटा 3 है, n -1, डी कितना बच्चा हमारा माइनस का 2 है, -2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आपका 3 - 2n प्लस का 2, तो फाइनल ये आ जाएगा 5 - 2n। तो मेरा an कितना आ रहा है बेटा 5 - 2n आ रहा है। बात समझ में आ रही है? पर एक छोटा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, मैं इसको दो तरीके से बताता हूं, बिकॉज स्कूल्स में कहीं कहीं पे टीचर्स ऐसे करते हैं, आपका फर्स्ट टर्म निकाला, सेकंड टर्म निकाला, फिर हमने मतलब सम ऑफ सेकंड टर्म निकाला, फिर सम ऑफ सेकंड टर्म की हेल्प से हमने a2 निकाल लिया। a2 कैसे निकलेगा, सम ऑफ 2 टर्म से आप सम ऑफ 1 टर्म करोगे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म करोगे माइनस, तो a2 निकल के आएगा। ठीक है, इतना तो करना ही करना था क्वेश्चन में। फिर आपसे बोलता है सिमिलरली, स्कूल में फिर आपके स्कूल वाले क्या करते हैं, बाकी क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए वो क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकाल के जो चीज आपने अभी तक बेसिकली सीखी है उसी का इस्तेमाल करवा के आपको a3 a10 और an आ गया। ठीक है, कैसे हमने क्या करा, a2 पता था, s2 की मदद से निकाल लिया, फिर आपने a2 और a की मदद से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की मदद से आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब आप आराम से ap की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। पर इस क्वेश्चन में बोलता है, इस वर्ड का प्रयोग कर रहा है सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब है जिस तरीके से तुम सेकंड टर्म निकाले हो उसी तरीके से तुम क्या निकाल के दिखाओ। ये बोलता है थर्ड टर्म निकालो, उसी तरीके से कौन सी टर्म निकालो, बोलता है ये 10 टर्म निकालो, उसी तरीके से कौन सी टर्म, बोलता है ये nth टर्म निकालो। या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं जो यहाँ पे करा गया ये, या तो आप क्या करेंगे बच्चे, मैं आफ्टर दिस बोला, इसके बाद यहां से लेकर यहां तक, या फिर और, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, कौन सी टर्म निकालनी, थर्ड टर्म निकालनी। कौन सी निकालनी बेटा, थर्ड। तो थर्ड टर्म निकालने का तरीका क्या होगा तुम्हारा, a3 बराबर होगा किसके, s3 - s2 के। जिस तरीके से तुमने a2 निकाला है सिमिलरली ऐसे इसको निकालोगे। a2 कैसे निकाला तुमने, s2 - s1 करके निकाला ना, उसी तरीके से तुम थर्ड टर्म निकालो, बोलता है। ठीक है, या तो आप इतना कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यहां तक कॉपी करना, उसके बाद इसको कॉपी करो, या फिर आप दूसरा वे क्या, यहां से इस चीज को कॉपी करना। दोनों चीजें सेम ही आंसर निकाल के देंगी, बट डिपेंड करता है, फिलहाल क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसे करो। ठीक है, अगर ये सिमिलरली नहीं बोलता तो हम ऐसे ही कर देते, ये थोड़ा सा इजी पड़ता बच्चों को। ठीक है, ये भी इजी, कुछ नहीं दिक्कत है इसमें। s3 कैसे निकलेगा बेटा, जहां जहां 3n है वहां क्या रख लोगे तुम 3, अलग से निकालना चाहते हो अलग से निकाल लो। ये हो जाएगा 4 × 3 -3 का स्क्वायर। s2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, s2 कितना निकाला था यार, कहां गया, s2 इज 4, s2 की सीधा वैल्यू यहां रख दो 4। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 -9 -4, ऐसा करना, इसको सॉल्व कर लेना तो तुम्हें पता चल जाएगा s3 कितना आ रहा है। क्या पता चल जाएगा आपको, s3 कितना आ रहा है। या तो आप ऐसा कर लो, पहले s3 निकालो, हटाओ अलग से s3 निकालो, किसी को कंफ्यूजन हो रही होगी, s3 आप अलग से निकालो। s3 क्या हो जाएगा, 4 × 3 -3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जी 12 - 9 कितना हो गया 3। तो s3 कितना आ रहा है आपका 3। तो a3 कैसे निकलेगा आपका, s3 में से क्या माइनस कर दो आप s2 को। s3 कितना निकला, अभी अभी फ्रेश एकदम 3, s2 कितना निकला बेटा आपका, इट इज 4। तो a3 कितना आ गया आपका -1। क्या a3 -1 आया था, आ गया, आया था, क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, a10 निकालना है। a10 कैसे निकलेगा, s10 में से आप क्या माइनस करोगे, s9 माइनस करोगे। तो a10 कैसे निकलेगा, s10 - s9। s10 क्या होगा, जहां जहां n है वहां वहां क्या रख दो 10, तो 4 × 10 -10 का स्क्वायर, माइनस रखना, ब्रैकेट लगाना, 4 × 9, जहां जहां n है वहां 9 रख दो, -9 का स्क्वायर। फॉर्मूला ये चलेगा ना, s9 क्या होगा, s9 4 × 9 -9 स्क्वायर, वही यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा बेटा a10 विल बी 40 -100 -4 9 जा 36, 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 81 होता है। 40 - 100 कितना हो जाएगा जी, इट विल बी माइनस का 60। 36 - 81 कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गया, कितना बचेगा आपका 5, फिर 7 में से 3 गया 4, -45। तो a10 कितना आ जाएगा आपका -115। a10 कितना आ रहा था आपका, एक सेकंड, -1, एक सेकंड
सॉरी प्लस हो जाएगा ना, माय बैड, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये माइनस का होगा, माइनस का 45 होगा, और बाहर भी क्या था आपका 60 माइनस माइनस 40, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 60 प्लस 45, तो 8 एन कितना हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी माइनस का 15। ठीक है, इन द सेम वे फाइनली आपने क्या करना है, एस एन निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एस एन क्या होगा, सॉरी नॉट एस एन, आपको क्या निकालना है, ए एन निकालना है। क्या निकालना है बच्चे आपको, ए एन निकालना है। तो ए एन किसके बराबर होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस 1 के। तो आप क्या करेंगे बच्चे, आप एन को, एस एन तो दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, आप जहां जहां एन है वहां वहां क्या डाल दो, एन माइनस 1, 4n माइनस 1 माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट से, माइनस साइन अंदर डाल देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर, ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, चलो बाद में कर लेंगे इसको, 4n माइनस 4, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला तो ये माइनस साइन भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर माइनस का एन प्लस का 2n हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, और फिर ये माइनस साइन अंदर डाल दो, तो ये हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर चला गया, 4n से 4n चला गया, 4 प्लस 1 कितना आया 5 माइनस 2n, तो एन टर्म आपकी क्या रही 5 माइनस 2n आ गई। तो आइदर यू कैन डू दिस मेथड, यहाँ से यहाँ तक जाओगे आप लोग, ठीक है, या फिर आप लोग क्या करोगे, आफ्टर दिस यू विल डू दिस मेथड। ठीक है, चलिए कॉपी करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th वन, दैट इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। पहले 40 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो किससे डिवाइड हो जाते हो, 6 से। तो पहला ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होता है वो खुद 6 है। खुद कौन है, 6 है ऐसा, ठीक है। सो 6 हो गया, फिर अगला कौन सा होगा जो नंबर 6 से डिवाइड होगा, 12, फिर अगला कौन होगा 18, ऐसे ही चलते चलते आपका जो 48 होगा वो कौन सा होगा बेटा, 6 इंटू 4 240 होगा। कौन सा टर्म होगी वो भाई, पहली 6 है तो 40 भी कौन सी होगी, 240 ही तो होगी। बात समझ में आ रही है आपको। आपको क्या पता चल गया, यहाँ पे n पता चल गया बेटा, 240 है, सॉरी n कितना है 40, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तुम्हारे पास 40 है ना, 1 2 3 4 अप टू 40 है, और लास्ट टर्म पता है तुम्हें 240 है, फर्स्ट टर्म तुम्हें पता है 6 है, फर्स्ट टर्म तुम्हें कितनी पता है 6 है, क्लियर। और तुम्हें क्या निकालना है, Sn निकालना है, यू हैव टू फाइंड Sn, दैट इज S40। आपको इन सारी टर्म्स का सम निकालना है। S40 क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा, मैंने आपको बोला था जब लास्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता हो, तो आप आराम से कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दो। S40 किसके बराबर हो जाएगा, 40/2 n/2 फर्स्ट टर्म इज 6 एंड लास्ट टर्म इज 240। बात समझ में आती है, 2 से इसे डिवाइड करेंगे दैट विल बी 20, ये हो जाएगा 246, मल्टीप्लाई कर दो 2 से 4920, तो सम ऑफ 40 टर्म्स कितना आ रहा है आपका 4920। सिंपल सा सवाल है, ठीक है, और उसका बहुत ही छोटा सा आंसर, प्यारा सा, कॉपी करेंगे। चलो चलिए बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 13 क्वेश्चन, फिर आज की क्लास एंड करेंगे। 13 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 15 मल्टीपल 8 के बताने, ये भी सिंपल वैसा ही है। पहला मल्टीपल 8 का खुद 8 होगा, फिर कौन होगा 16, फिर कौन सा होगा 24 एंड सो ऑन। 15 मल्टीपल क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी 120। अरे 15 इंटू 8 कर दो, कितना होगा 120 होता है। तो आपको इन सारी टर्म का सम बताना है, इन सबको जोड़ना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे ना, ऐसे तो जोड़ते नहीं रहेंगे। फर्स्ट टर्म मुझे पता है 8 है, लास्ट टर्म मुझे पता है 120 है, नंबर ऑफ टर्म मुझे पता है 15 है, मुझे फाइंड आउट करना है एसएन बोले तो S15 मुझे फाइंड आउट करना है। S15 का फॉर्मूला 15/2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जैसा पुराना क्वेश्चन था इससे पहले वाला सेम वैसे ही है। वहां पे 6 के मल्टीपल थे, यहाँ पे किसके मल्टीपल है
8 के, वहां पहले 40 थे, यहाँ पहले 15 है 8 के मल्टीपल। 15/2 इंटू 128, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 15 इंटू 64। 15 इंटू 64 कितना आ रहा है? 960 आपका आंसर आ गया, सम ऑफ 15 टर्म्स। बस सिंपल सा इसका ये आंसर है। कॉपी कर लेंगे बच्चे इसको। एंड अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपका ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद वाली क्लास में हम लोग इसके एग्जाम्पल्स और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एंड फाइनली हम लोग कुछ PYQs करेंगे फ्रॉम द AP। ठीक है, एंड प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस को। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।